हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी में बीएफ स्किनर का सिद्धांत। ठीक, इससे पहले हमने थार्नडाइक के सिद्धांत को जाना था, मनोविज्ञान के बारे में समझा था कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक, अब हमारा यह तीसरा टॉपिक है जो हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को इसमें पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम यूपी टेट 2023 की बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी को कर रहे हैं, तो अभी से आप चैनल से ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपकी तैयारी है वह अच्छी हो जाए जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक। ठीक, अभी से आप अपनी तैयारी को करेंगे तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, जिससे आपको टेंशन ना हो कि भर्ती है वह एकेडमिक से आए या फिर यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएं। ठीक, तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। यूपी टेट होने के बाद ही सुपर टेट होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर का सिद्धांत। बीएफ स्किनर का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने 1950 से 1955 के बीच में सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 1950 से 1954 के बीच में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं, यानी कि बीएफ स्किनर ने इसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक, एग्जाम में पूछेगा कि क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था। ठीक, तो आपको बताना है बीएफ स्किनर ने। बात क्लियर। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर भी किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो चूहों पर और कबूतर पर भी किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने आर टाइप की थ्योरी दी है। स्किनर ने आर टाइप की थ्योरी दी है। इससे पहले हमने थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने एस आर थ्योरी दी थी। ठीक, एस आर थ्योरी दी थी। बात क्लियर। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, आर टाइप की थ्योरी स्किनर ने दी है। ठीक, इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था और कबूतर पर भी किया था। ठीक, इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था और कबूतर पर भी किया था। ठीक, चूहा है वह अनुक्रिया करता है, यानी कि चूहा है वह अनुक्रिया करेगा। ठीक, भोजन क्या है उसका, पुनर्बलन है, यानी कि आर है पुनर्बलन। ठीक, रेनफोर्समेंट। बात क्लियर। चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन क्या है, हमारा रेस्पॉन्स है। ठीक, पुनर्फलन है वह दो प्रकार का होता है। पुनर्फलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। ठीक, पुनर्फलन दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक, चूहा था हमारा क्या था, अनुक्रिया करता था, और भोजन क्या था, हमारा पुनर्वलन था। ठीक, चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक, उसके सामने भोजन रख दिया था। तो चूहे का जो पैर है वह लीवर पर पड़ जाता है और वह भोजन को प्राप्त कर लेता है। ठीक,
प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, तो प्राणी है उसी कार्य को दोबारा करने की कोशिश करता है। ठीक, प्राणी को किसी कार्य यानी प्राणी किसी कार्य को तभी करेगा जब दोबारा रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक, प्राणी है जब किसी कार्य को तभी करेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर उसका रिजल्ट है वह नेगेटिव आता है तो उसकी इच्छा नहीं होगी उसे कार्य को दोबारा करने की। बात क्लियर? ठीक, जबकि पावलोव ने इस कार्य को उद्दीपक के ऊपर डिपेंड बताया है। पावलोव ने क्या कहा है कि लक्ष्य के ऊपर पावलोव ने इस कार्य को डिपेंड बताया है, जबकि स्किनर ने कहा था कि किसी कार्य को प्राणी तभी करेगा जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने कहा था चूहा भूखा था। ठीक, स्किनर बॉक्स था और उसमें चूहे को बंद कर दिया था। चूहा भूखा था, लीवर पर हाथ पड़ा, उसे खाना मिला और उसे रिजल्ट मिल गया। ठीक, यानी कि इनके सिद्धांत का कहना था कि जब प्राणी किसी कार्य को करेगा तभी कर सकता है जब उसे रिजल्ट मिलेगा। जैसे चूहा का जो पैर था, चूहा भूखा था, चूहा का पैर उस लीवर पर पड़ गया तो उसे खाना मिल गया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यह स्किनर का सिद्धांत है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? जो पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले थे CL हल, क्लार्क हल। ठीक, पुनर्बलन को महत्व किसने दिया था? तो पुनर्बलन को महत्व स्किनर ने दिया था, और जो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे पुनर्बलन के, तो वह कौन थे? क्लार्क CL हल। कौन थे? क्लार्क CL हल। बात क्लियर? स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक, प्राणी सही कार्य को कर रहा है तो उसे तुरंत ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इससे उद्दीपक लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। पावलोव ने इसकी आलोचना की थी। पावलोव ने इसकी आलोचना की थी। किसकी? स्किनर की आलोचना की थी कि इसमें उद्दीपक की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, लक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, जिससे प्राणी उसी कार्य को दोबारा करने की कोशिश करे। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन CL हल ने कहा था पुनर्बलन के बारे में। ठीक, सिद्धांत दिया था। लेकिन शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है तो यह स्किनर ने कहा था। आवश्यकताओं का क्रम के बारे में पूछता है तो हमारा स्किनर है, लेकिन इसके प्रतिपादक के बारे में पूछता है तो आपको CL हल लगाना है। ठीक, CL हल। बात क्लियर? दोबारा से देखते हैं। ठीक, BF स्किनर ने इस सिद्धांत को 1950 से 1954 के बीच में प्रतिपादित किया था। BF स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर भी किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को R टाइप थ्योरी कहा जाता है। चूहा अनुक्रिया करता है, भोजन क्या है? हमारा पुनर्बलन है। ठीक, इसके बाद में पुनर्बलन होता है हमारा दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। ठीक, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी किसी कार्य को दोहराता है, और प्राणी किसी कार्य को करेगा तभी दोबारा रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक, जबकि पावलोव ने इस कार्य को उद्दीपक के ऊपर डिपेंड बताया है। ठीक, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर भी किया था। लीवर पर हाथ पड़ा और खाना मिला तो रिजल्ट अच्छा आया। ठीक, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत CL हल ने दिया था,
पुनर्वलन को महत्व किसने दिया था? तो महत्व स्किनर ने दिया था। स्किनर का कहना था प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, जिससे वह प्राणी है किसी कार्य को दोबारा करे। इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलव ने इसकी आलोचना की थी। किसकी आलोचना? स्किनर की आलोचना की थी। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन था? तो यह स्किनर का कथन है। बात क्लियर? यहाँ तक हमारा स्किनर का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक, CDP में आपका यूपी टेट में 70% सिद्धांत से आता है। ठीक, 70% सिद्धांत से आता है और उसके बाद बाकी की चीज़ें आती हैं, वो मैं सारा कुछ कराऊंगी आपको। ठीक, अपनी रणनीति को आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।